तो हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन कहता है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ पार्टिकल ऑन अ गोइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ऑप्शन ए, इफ़ द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन है अपोजिट साइन द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। तो बिल्कुल ये करेक्ट है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और वेलोसिटी उसकी अगर इधर है, इस तरफ है, और एक्सीलरेशन उसका अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि उस पर फोर्स भी लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो जो है वो वेलोसिटी को डिक्रीज़ करेगा, तो पार्टिकल स्लो डाउन हो रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट। ऑप्शन बी, इफ़ द पोजीशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन द पार्टिकल इज़ मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है कि पार्टिकल कहीं भी हो, उसका पोजीशन वेक्टर जब हम बनाएंगे ओरिजिन से, पोजीशन वेक्टर ये, अब वो कहता है कि वेलोसिटी जो है उसके अपोजिट है, तो यानी कि वो ओरिजिन की तरफ जा रहा है। और पार्टिकल कहीं भी हो, उसका पोजीशन वेक्टर तो ओरिजिन से ही आएगा, और उसके अपोजिट जब वेलोसिटी होगी तो वो इसका मतलब ओरिजिन की तरफ ही मूव कर रहा है। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट। ऑप्शन सी, इफ़ द वेलोसिटी इज ज़ीरो एट एन इंस्टेंट द एक्सीलरेशन शुड ऑल्सो बी ज़ीरो एट दैट इंस्टेंट। जी नहीं, कि इसी एग्जांपल में देख लीजिए, जब पार्टिकल जा रहा है इस डायरेक्शन में और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो स्लो डाउन हो रही है और एक इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि उस पर एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है, एक्सीलरेशन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी, इफ़ द वेलोसिटी इज़ ज़ीरो फॉर अ टाइम इंटरवल द एक्सीलरेशन इज ज़ीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल। बिल्कुल ये तो करेक्ट है। टाइम इंटरवल यानी कि एक मान लेते हैं डेल्टा टी टाइम के लिए उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, यानी कि वो पार्टिकल स्टेशनरी है, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। तो ये तभी तो होगा तो उसको एक्सीलरेशन जो लग रहा है वो भी ज़ीरो है, इसलिए उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट। तो ये इसके ऑप्शन ए, बी और डी करेक्ट आंसर्स हैं। होप यू ऑल अंडरस्टैंड।